जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफी शेख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स टॉक इन हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं लेफ्टिनेंट एल.के. सिंह, कंपनी कमांडर 1 महाराष्ट्र सिविल कंपनी एनसीसी हेडक्वार्टर पुणे, आपके समक्ष 12वीं के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस में कौन कौन सी नौकरियां, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए है, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण और अच्छा अवसर है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में। इस एकेडमी में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, फॉर्म भरने के लिए आपको भारतीय, नेपाली और भूटानी होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के रूप में आपका 12वीं क्लास आर्ट, साइंस और कॉमर्स में होना चाहिए। साथ में यदि एज की कंडीशन देखी जाए तो 16.5 से 19.5 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि साल में 2 बार परीक्षा होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति 16.5 साल का है तो 3 सालों में उसे 6 मौके मिलते हैं। और हाइट जो कंडीशन है वो 157.5 सेंटीमीटर, यानी यदि फुट में देखा जाए तो 5.3 फुट सेंटीमीटर का आर्मी और नेवी के लिए है, जबकि एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर की कंडीशन है। वैसे देखा जाए तो कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए हाइट में छूट मिली हुई है, जिसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, कुमाऊं, गढ़वाल के लोगों को हाइट में छूट मिली हुई है। यदि सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 96,000 पर मंथ होती है। इसकी परीक्षा की बात करते हैं। साल में 2 बार परीक्षा होती है। इसमें 2 मुख्य सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। पहला पेपर मैथमेटिक का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होता है। उसमें साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जीके, ये कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जबकि मैथमेटिक का हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से मैथमेटिक को यदि 120 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के देखे जाए तो 300 मार्क्स हो गए, और जो दूसरा पेपर है 150 मार्क्स का, कुल मिलाकर 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर जो होता है वह एमसीक्यू पैटर्न में होता है, बट इसमें एक शर्त है, यदि आप मैथमेटिक में पास नहीं होते हैं तो दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जॉब है, क्योंकि करियर की दृष्टि से आदमी, कोई भी आदमी ब्रिगेडियर रैंक तक जाता है, और बहुत ही सुनहरा मौका है और रिस्पेक्टेबल जॉब है। हमारा दूसरा जॉब है जो 12वीं के बाद है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में 12वीं के बाद आप कांस्टेबल बन सकते हैं। ये देखा जाए इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो उसमें पहले ही जैसा आपको भारतीय, नेपाली, भूटानी नागरिक होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं क्लास आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कुछ जॉब के लिए 10वीं भी चलता है। एज लिमिट देखी जाए तो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। यदि हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत है, जबकि महिलाओं के लिए यही हाइट 157 सेंटीमीटर है। जैसा मैंने एज के छूट की बात की थी एनडीए में, उसी प्रकार यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और उत्तर भारत के उत्तराखंड के जो कुछ ज़िले हैं जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, यहाँ के लोगों को हाइट और चेस्ट में थोड़ा छूट मिलती है। यदि सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 46,000 पर मंथ होती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको 17 से 20 साल नौकरी करने के बाद में आपको पेंशन भी मिलती है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण जॉब है वो आर्म फोर्सेस में है। यहाँ में आर्म फोर्सेस के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी आता है, लेकिन सिर्फ मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। आर्मी में मुख्यतः
जीडी और क्लर्क की 2 वैकेंसी होती है। और भी वैकेंसी होती है जैसे एसकेटी, जिसका फुल फॉर्म है स्टोर क्लर्क, स्टोर कीपर, और उसके अलावा दूसरे भी ट्रेड्स की वैकेंसी आती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आपको जीडी और क्लर्क के विषय में बताना जरूरी समझा है। तो जनरल ड्यूटी के लिए आपकी जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से है। पहला, आपको भारतीय, नेपाली, भूटानी नागरिक होना चाहिए। एज आपको 17 से 23 साल, 17 से 21 साल जीडी के लिए है और 17 से 23 साल है वो क्लर्क के लिए। हाइट की यदि बात करें तो 165 से शुरू होती है, 165 या उससे आगे होनी चाहिए। यदि एज में कंसेशन की बात करें तो सेम जैसा पहले था, उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के युवाओं के लिए, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और कुमाऊं और गढ़वाल जो उत्तराखंड के ज़िले हैं, वहाँ के लोगों को हाइट और चेस्ट में छूट मिलती है। सैलरी की बात की जाए तो 46,000 रुपये सैलरी है तकरीबन पर मंथ, और 15 साल नौकरी करने के बाद में आपको पेंशन भी मिलती है। और वहाँ से आने के बाद में आपको बैंक, रेलवे में दूसरे भी जॉब मिल जाते हैं। इसी में आर्मी क्लर्क की बात करें तो इसके लिए भी पहले जैसे ही कंडीशन है, जैसे आपका भारतीय होना जरूरी है, नेपाली या भूटानी नागरिक भी होना जरूरी है। एज 17 से 23 साल, जैसे मैंने बताया कि क्लर्क के लिए 17 से 23 साल होना चाहिए। पूरे देश में हर महीने तकरीबन एक रैली लगती है और रैली में आप भाग ले सकते हैं। तो करीब 22 रैली पूरे देश में होती है, यानी हर 15 दिन पे एक रैली होती है और आप उस रैली में जीडी और क्लर्क के लिए भाग ले सकते हैं। यदि हाइट की बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर की हाइट का कंडीशन है और हाइट में छूट भी मिलती है, एज में भी छूट मिलती है। खास तौर से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवाओं को आप हाइट में भी और चेस्ट में भी छूट मिलती है। इस सैलरी की बात की जाए तो सैलरी करीब 46,000 पर मंथ होती है। इस भर्ती में ज्वाइन करने के लिए अभी ज़्यादातर आपको अपने राज्य के, जहां से आपने 10वीं और 12वीं पास किया है, वहां पर निकटतम आपको बीआरओ में जाना होता है। बीआरओ जो होता है वो एक छोटा सा सिलेक्शन सेंटर होता है जहां पर आपको समय समय पर भर्ती निकलती है। बहुत साल पहले यदि आप महाराष्ट्र के हैं तो केरला में भी जाके फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अभी नए नियम के हिसाब से जहां से 10वीं और 12वीं आपने पास किया है उसी राज्य के ऑथराइज सेंटर में ही आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कंडीशन है। यानी यदि आप महाराष्ट्र के हैं और पूना के रहने वाले हैं तो पूना में, सोलापुर में, सतारा में या आसपास के ज़िलों में जब भी भर्ती आएगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के समय के अंदर फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए आपके हाथ में 10वीं और 12वीं की मार्कलिस्ट, आपका आधार कार्ड, आपका यदि पैन कार्ड है और एक कलर फोटो, फॉर्मल फोटो आपको लगाना होता है। क्योंकि अभी भर्ती आई हुई है और आप लोग जाकर के joinindianarmy.nic पर फॉर्म भर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री आपको नहीं मिलती है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को ही रैली के दिन जाकर पार्टिसिपेट करना होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आर्मी जीडी की बताई। उसी प्रकार से एयरफोर्स में एयरमैन की वैकेंसी होती है, बट एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए 2 कैटेगरी होती है, एक साइंस ग्रुप और दूसरा नॉन साइंस ग्रुप। यदि आप साइंस यानी आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़ाई की है तो आप साइंस ग्रुप यानी टेक्निकल ग्रुप में जा सकते हो, और यदि आपने आर्ट और कॉमर्स से 12वीं किया है तो आप नॉन टेक ग्रुप में जा सकते हो। इसके लिए भी समय समय पर भर्ती निकलती रहती है। जैसे यदि आप पूना के रहने वाले हैं तो आपको सतारा में सेंटर है, यदि आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपको कानपुर सेंटर मिलता है, और उसी सेंटर में आपको एक लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में जो पास होते हैं उनका मेडिकल होता है और अगले दिन ही रिजल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से डिफ़िकल्टी इसमें कुछ नहीं है। ये देखा जाए तो ये भी हाई पेइंग जॉब है। जो टेक्निकल स्टूडेंट एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं वो 17 साल
कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है और साथ में वो प्राइवेट कंपनी और काफ़ी बैंकों और रेलवे में भी उनको नौकरी मिल जाती है। तीसरा है इंडियन नेवी का, जिसमें सेलर का जॉब है। उसमें जाने के लिए आपको साइंस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि नेवी टेक्निकल है। उसमें आपको 10वीं और 12वीं साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में 60% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। और नेवी के लिए हाइट की कंडीशन ऐसी ही है, लेकिन उसमें रनिंग टेस्ट और जैसा आर्मी होता है वो नहीं है, तो थोड़ा उसमें आपको छूट मिलती है। अभी तक आपको मैंने एनडीए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्म फोर्सेस जीडी और क्लर्क, एयरमैन और नेवी के सेलर के विषय में बताया है। यदि आपको और कुछ इसके विषय में जानना है तो वह आपको अगली वीडियो में इसके विषय में बताऊंगा। जय हिंद। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फायदेमंद रहा होगा और पसंद आया होगा। तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपके साथ आपका अपना चैनल लेट्स प्रमोट इंडिया, लेट्स टॉक इन हिंदी।